सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। लोकतांत्रिक देशों की कतार में भारत सबसे आगे माना जाता है। इतने विशाल लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए 4 स्तंभ भी बनाए गए हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। तो हम आज बात करेंगे चौथे स्तंभ की, यानी कि मीडिया की, पत्रकारिता की, और साथ ही बात करेंगे पत्रकारिता की स्तंभ को मजबूती देने वाले निष्पक्ष निर्भय पत्रकारों की और उनकी सुरक्षा की। इस लोकतंत्र देश के चौथे स्तंभ को अधिकार है सत्ता में विराजमान सरकार से सवाल करने का। मैं भी इस चौथे स्तंभ से संबंध रखती हूँ। जी नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुषमा पांडे। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका सवाल सरकार से में। आज की सवाल सरकार से का विषय है पत्रकारों की सुरक्षा। ये कैसा लोकतंत्र है जहां उसके चौथे स्तंभ के सिपाही को ही दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। 8 दिसंबर की घटना जानिए, जब राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में अभिषेक सोनी अपनी महिला मित्र आरती शर्मा के साथ एक स्थानीय रेस्टोरेंट में गए थे। तभी वहां कुछ लोगों ने आरती के साथ छेड़छाड़ की। अभिषेक ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो 3 लोगों ने उस पर डंडों और लोहे की छड़ों से हमला कर दिया था। इस हमले में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभिषेक सोनी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पहचान हो जाने के बावजूद अभी तक पुलिस केवल एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है। क्या था उनका गुनाह? अपनी महिला मित्र की गरिमा का सुरक्षा करना। दूसरी घटना जानिए। घटना अगस्त की है, जब बलिया जनपद के फेकना थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को पत्रकार रतन सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देर शाम अपने मित्र के घर से लौट रहे पत्रकार की हत्या की साजिश में बदमाशों ने पत्रकार का पीछा किया। उसी दौरान जान बचाने के लिए पत्रकार ने गांव के प्रधान के घर में जाकर जान बचाने की कोशिश की, पर बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार दी। पत्रकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। पर इस पत्रकार की जान और जीवन का मुआवजा क्या दे पाएगी कोई भी सरकार? अब तीसरी घटना जानिए, जो कि जुलाई की है। अपनी भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पर गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर सियासी पारा खूब बढ़ा, पर जुर्म को सियासी रंग देने के बाद क्या विक्रम जोशी वापस लौट आए? नहीं ना। अब एक नज़र डालते हैं चौथी घटना पे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेत माफियाओं ने एक पत्रकार की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उन्नाव में पत्रकार शुभम त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र कंपू मेल में संवाददाता के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। उनकी हत्या 19 जून को हो गई थी। पत्रकार अवैध रेत खनन के बारे में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग के दौरान लगातार उन पर जान का खतरा मंडरा रहा था। उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत भी दर्ज कराई। शुभम त्रिपाठी ने रेत माफियाओं के खिलाफ सच को किया था उजागर। क्या उनकी यही गलती थी? उन्होंने वही किया जो एक सच्चे पत्रकार का धर्म होता है। पर क्या सरकार अपने कर्तव्य निभाने में सफल है? कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा का और अपने चौथे स्तंभ का, जो कि लड़खड़ा जाती है ऐसे ही निर्दोष हत्याओं से। मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद यह ऑब्जर्व किया है कि असामाजिक तत्वों के निशाने पर पत्रकार रहते हैं और दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। विषय गंभीर है, गौर करने लायक है। किसी भी घटना के घटित होने पर मीडिया को लपेटे में लिया जाता है। आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, पर कभी इनकी सुरक्षा मुद्दा नहीं बनती। इसी मुद्दे पर सवाल है सत्ताधारियों से, सवाल है सरकार से। आखिर कब तक पत्रकारों की यूं ही निर्मम हत्या कर दी जाएंगी? गौर करिएगा इस मुद्दे पे। आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे सवाल सरकार से के अगले भाग में एक नए मुद्दे के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।